गाइस दिन की बजी है 11:30 और इतनी तेज आंधी आ गई। देखो मौसम सारा धुंधलका हो गया चारों तरफ। और मैं आई हूँ ऊपर कपड़े उतारने के लिए, गेट बंद करने के लिए। अचानक से हमारा राजस्थान जय हो, जय जय राजस्थान, जय जय आंधिया। कितनी तेज आंधी आ गई, लेकिन आंधी के साथ ही मौसम हमारे यहाँ ठंडा हो जाता है, क्योंकि आसमान में सूरज है वो दिखाई नहीं देता। और इसके साथ ही मौसम ठंडा हो जाता है। बहुत तेज़ आंधी आ रही है, चारों तरफ रेत का गुब्बार हो गया है। पक्षियों के लिए पानी और चुग्गा भी आज मैंने अभी अभी भर के रखा है। पानी तो रोज़ ही भरती हूँ, ये खाली हो गया था, इसको भरा है। और हवा की लहरियाँ आ रही है, देखो चारों तरफ रेत ही रेत। और गाइस आंधी के बाद बहुत ही तेज़ बरसात शुरू हो चुकी है। बहुत ही तेज़ मूसलाधार बारिश कह सकते हैं। कल हमने जो गंवार लगाया था वो तो उग जाएगा, लेकिन हमने गलती की कि आज सुबह नहीं गए। आज सुबह जाकर कुछ थोड़ा और कुछ बो आते तो अच्छा रहता। बिल्ली को दूध देते हैं, वो कटोरी देखो बहकर कहाँ चली गई उड़ के। बहुत ही अच्छी बरसात हो रही है भाई। गाइस बरसात आ रही है बहुत तेज, तो मैं धो रही हूँ छत और नहा भी लूँगी साथ में। तो नहीं अब बारिश तेज़ हो गई है। ये देखो अब काफ़ी बरसात, खूब ज़ोरदार बादल। नहायो मैं कौन मैं तो ठंड लगे मैंने। अब कुंड साफ कर भरने में फ़ायदा है। मुझे तो ठंड लग रही है, मैं तो छतरी लिए खड़ा हूँ। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। तो ये लौकी मैंने कट कर ली है, साथ ही इधर हरी मिर्च, प्याज और लहसुन भी मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। कढ़ाई में तेल गरम हो गया, डालती हूँ जीरा, राई और थोड़ी सी हींग। चॉप किया हुआ लहसुन, लहसुन को अच्छे से पकाना है। और लहसुन ये अच्छे से पक गया तो मैं इसमें डालती हूँ प्याज। डाल देंगे हरी मिर्च। प्याज भून चुके हैं तो मैं डाल दूँगी, तो मैंने डाल दी अब लौकी। इनको अच्छे से मिला देते हैं। लौकी हल्की सी भून गई तो मैंने इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, बेसिक मसाले डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार। अच्छे से मिला देंगे और इसको ढक कर पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। पानी नहीं डालना है, लौकी में पानी होता है, ये देखो कितना सारा पानी हो रखा है ना। मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है और इसी पानी से ये मसाले पक जाएंगे और हमारी लौकी भी पक जाएगी। टमाटर लास्ट में डालती हूँ मैं।
जब तक लौकी की सब्ज़ी तैयार हो रही है, मैं ये हरी मिर्च है इनको भी छोटा छोटा काट लेती हूँ। और हरी मिर्च बनाऊँगी मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। और ये देखिए सब्ज़ी पक चुकी है, तो मैंने डाल दिए हैं अब टमाटर और अच्छे से मिला देते हैं। और एक बॉईल और लगाऊंगी मैं, उसके बाद हमारी सब्ज़ी बनकर है रेडी। और कोई मैंने मसाले नहीं डाले हैं, बहुत ही सिंपल से मसालों से लाजवाब लौकी की सब्ज़ी बनकर तैयार। ये हरी मिर्च मैंने लंबी लंबी साइज़ में कट कर ली है। जो बड़ी थी उनके 4 टुकड़े कर लिए और जो छोटी थी उनके 2 टुकड़े कर दिए। कच्ची मिर्च है, वैसे अगर बीज ना निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब चढ़ाती हूँ मैं तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब डाल दिया मैंने राई। और राई के चटकते ही डाल दूँगी मैं ये हरी मिर्च। और अब डाल देती हूँ ये। अब इनको फ्राई करना है और मसाले के नाम पर सिर्फ नमक डालना है स्वाद के अनुसार, और कुछ भी नहीं डालना है। और ये जैसे ही फ्राई हो जाएगी हमारी मिर्ची बिल्कुल आसान तरीके से बनकर तैयार। तो ये मिर्च बनकर है तैयार। और इसमें मसाले के नाम पर मैंने राई का तड़का लगाया है और सिर्फ नमक डाला है। अब ऊपर से नींबू डालकर हम खाएंगे रोटी के साथ। बहुत ही टेस्टी मिर्ची बनकर तैयार है 5 ही मिनट में। और गाइस, मानसून के मौसम में हमारे अक्सर अखबार के साथ इस तरह से तुलसी के बीज आते हैं। इस हिस्से में तुलसी के बीज हैं जिन्हें आप कागज़ सहित बो सकते हैं। तो इस कागज़ को मैं यहाँ से कट करूँगी। ये डबल कागज़ है यहाँ पर। और इस हिस्से में तुलसी के बीज हैं जिन्हें मैं कट करके और अपने प्लाट पर लगा कर आऊँगी। मैंने इसको कट कर लिया है और अब इसको उगा देते हैं। गाइस, शाम के बजे हैं 5:30 और हम आए हैं अपने प्लाट पर। आज सुबह अच्छी बरसात हुई थी हमारे यहाँ। और आते ही सबसे पहले हम लगाएंगे ये जो अखबार में तुलसी के बीज मिले थे, ये बीज। तो यहाँ पर इन्होंने जगह सही कर दी है और यहाँ लगाएंगे हम तुलसी के बीज। तो गाइस, ये इस कागज़ के अंदर से बीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से बीज निकलेंगे, क्योंकि अखबार में साफ लिखा हुआ था कि इस कागज़ सहित बो दें। तो आप इस कागज़ के सहित लगा दो 4-5 जगह। हाँ, बस उगने होंगे तो उग जाएंगे, वरना तुलसी के और दूसरी जगह से बीज लाएंगे या फिर तुलसी का पौधा लाएंगे, वो लगाएंगे। मत खोलो चाहे है जी, लगा दो बस। ज़्यादा नीचे भी मत दबाओ, ऊपर ही, क्योंकि तुलसी का बीज बहुत ही मामूली सा हड़का हड़का हुआ है ना, तो ज़्यादा नीचे दब गया तो फिर भी ऊपर को नहीं आएगा। तो गाइज़, हमने लगा दी तुलसी और अब डाल देते हैं इसमें पानी। गाइज़, यहाँ पर ककड़ी की बेलें लगाई हुई थी, तो ककड़ी की बेलें तो जल गई, उनको हटा दिया हमने। और यहाँ पर ज़मीन पोली करके और लगा दिया गंवार। उधर कल गंवार लगाया ही था। और यहाँ पर हमने लगाया है लॉन्ग बीन्स वाला चमड़ा, जिसकी बड़ी बड़ी फलियाँ होती है। और इधर अब ये और बना रहे हैं हल जैसे, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी मूंग। मूंग के बीज थोड़े से ही हैं मेरे पास, लेकिन लगाऊंगी मैं फिर। तो चलिए लगाते हैं मूंग। ये देखो, मूंग और चंवले, 2 तरह के चंवले, इनके बीज साथ मिले हुए हैं। तो मैं केवल चंवले के बीज है इनको हटाऊंगी और मूंग के बीज है ना, ये हरे हरे, ये लगाऊंगी। देखो, ये मूंग है और ये मैं यहाँ पर लगाती हूँ। तो मैं एक एक लाइन को ध्यान से लगाऊंगी, वरना तो क्या है ना कि सारी आगे पीछे हो जाएगी इतनी दूरी पर, क्योंकि दाना बहुत ही संभल कर लगाऊंगी मैं। एक लाइन में लगा दिया, अब दूसरी लाइन में। और यहाँ पर हमने बोए हैं चमड़े, सफ़ेद और लाल दोनों मिक्स चमड़े यहाँ पर भी बो दिए। और अब इस दंताड़ी से यहाँ की ज़मीन को कर रहे हैं समतल। और गाइस, मौसम ऐसे लग रहा है जैसे बरसात आएगी। बहुत ही ज़्यादा उमस हो गई है और ये आसमान नीला हो गया और उत्तर दिशा की तरफ से ये क्लाइंट जैसी लग रही है, तो बरसात आने की पूरी पूरी संभावना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट से अपना काम पूरा करें। तो इधर हमने मूंग बो दिए, चमड़े बो दिए, यहाँ पर भी चमड़े लगाए हैं और यहाँ पर हमने आज गंवार लगाया है, यहाँ कल लगाया था। तो इस तरह से जो प्लाट है ये काफ़ी सारा हमने बो दिया।
ये आगे का इधर का खाली है पोर्शन, तो यहाँ पर भी करेंगे, और आगे का इधर का खाली है, यहाँ पर मूंग लगाएंगे। तो गाइस हम कर रहे हैं सूड़ अड़सोट। सूड़ मतलब ज़मीन को सुधारना। तो यहाँ इस ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा जड़ें वगैरह हो रही है, तो इन जड़ों को हटा रहे हैं, इसे कहते हैं सूड़। अभी यहाँ तो थोड़ा कम है, ज़्यादा होता है कई कई खेतों में, तो उसको सूड़ करना बोलते हैं। और अब मैं इसको हाथ से इकट्ठा कर रही हूँ, और जो हम इकट्ठा करते हैं ना इस कचरे को, इसको कहते हैं अड़सोट हमारी मारवाड़ी भाषा में। तो मैं ये सारा कचरा इकट्ठा कर रही हूँ, बीच बीच में कहीं रह गई उसको भी हटाना पड़ेगा। कोई भी हम नई फसल बोते हैं ना, तो उससे पहले ये सूड़ अड़सोट करना ज़रूरी होता है। तो ये कचरा है इस पूरी जगह में, बाकी जगह में तो हमने पहले ही कट कर दिया था, जो भी घास वगैरह था। तो गाइस आंधी आ गई, देखो आसमान का कलर, जहाँ जहाँ आंधी का प्रकोप है वहाँ वहाँ अलग है, और जहाँ आंधी नहीं है उधर अलग है। दो तरह का आसमान हो रहा है, और ये आंधी आगे आती जा रही है। और हम भी चलते हैं अब घर, और काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लग गई, और ये तेज़ हवा के साथ आंधी है, और साथ में बरसात भी हो सकती है, क्योंकि उत्तर दिशा से जब भी इस तरह की करंट आती है तो तेज़ आंधी और बरसात होती है। काफ़ी तेज़ आंधी है ये, और ये आंधी आगे बढ़ती जा रही है। देखिए, चलो भाई चलते हैं। बहुत ध्यान से चलना है, क्योंकि आंधी के अंदर कुछ भी चीज़ उड़ के आ सकती है। बरसात कम हुई तो ये बिल्ली आ गई, और आज इसका नाम रख दिया है मैंने चिन्नू। चिन्नू आज नामकरण कर दिया मैंने इसका, चिन्नू। तो चिन्नू बैठ के आराम से दूध पी रही है। और गाइस आज हमारे शाम को बहुत ही तेज़ बरसात आई है, और अब ये थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन रुक रुक कर बहुत तेज़ तेज़ बरसात आ रही है। मैं करती हूँ अपने व्लॉग को यहीं पर ख़त्म, मिलेंगे कल, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। देखो कितनी तेज़ बिजली कड़की है।